ओके, हमने जो स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर अपने मिड से पहले हम ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट बॉडी प्लान पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेनली हमने उसका एक फाइला प्लेटी पीस डिस्कस किया था, जो कि क्लेड प्लेटीजोआ का एक फाइलम है, जिसमें दूसरे अदर स्मॉल फाइला भी आ जाते हैं। उसको भी हम एंड पे लेक्चर के उनको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम क्लेड लोफोट्रोकोजोन्स के फाइला पढ़ रहे हैं। लोफोट्रोकोजोन्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उनके दो फीचर्स हैं। एक उनमें लोफोफोर होता है फीडिंग स्ट्रक्चर, और एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज होती है। इस क्लेड की ये जो फिजिकल इसके स्पेशलिटी है, फिजिकल इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो ये दो लार्वल स्टेज है और फीडिंग स्ट्रक्चर है। अब प्लेटी हेल्मिन्थीज में हमने उनकी फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास टेबलेरिया। अब हमने उसकी बाकी या सेकंड क्लास जो है हमने पढ़नी थी, क्लास हम ट्रेमाटोडा पढ़ेंगे। क्लास टेबलेरिया जो हमने पढ़ी थी उसमें फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, और जो क्लास ट्रेमाटोडा के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वेट, किसी ने रिक्वेस्ट की थी। ओके, वो क्लास ट्रेमाटोडा के जो मेंबर्स हैं वो सारे पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेमाटोड क्लास के, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्पीशीज जो हैं पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स की अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और इनको कलेक्टिवली फ्लूक्स कहा जाता है। इनकी फ्लैटेंड और इनकी वाइड शेप की वजह से इनको कॉमनली जो है फ्लूक्स भी कहा जाता है। और क्योंकि ये पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनमें जो मोस्टली इनके जो मेंबर्स हैं क्लास टेमेटोडा के, वो वर्टिब्रेट के पैरासाइट्स हैं। उसके अलावा इनमें कुछ जो इनके होस्ट हैं वो इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं, जिनको वो एज एन इंटरमीडिएट होस्ट या जो इनके प्राइमरी होस्ट हैं, उनके तौर पर भी उनको ये इन्वेट करते हैं, उनको एज अ होस्ट यूज करते हैं। जबकि इनका जो डेफिनेटिव होस्ट या फाइनल होस्ट है वो वर्टिब्रेट्स ही हैं। अब ये या तो इनवर्टिब्रेट होस्ट और वर्टिब्रेट होस्ट को एज इंटरमीडिएट होस्ट यूज करते हैं, या फिर वो प्लांट्स पे इंसिस्टेड रहते हैं, या प्लांट्स पे जो है इंसिस्ट के अंदर खुद को इनक्लोज रखते हैं। और जब जो प्लांट ईटिंग स्पीशीज हैं, मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो उन इन्फेक्टेड प्लांट्स को ईट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो वो अपने डेफिनेटिव होस्ट तक, या जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनके फाइनल होस्ट हैं, उनकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह क्योंकि पैरासिटिक हैं, तो इनकी बहुत सी इकोनॉमिकल और मेडिकल इंपॉर्टेंस भी इसके मेंबर्स की एग्जिस्ट करती हैं। वेट, क्लास आप लोग एक बार ज्वाइन कर लिया करें। ओके, इनकी शेप की अगर हम बात करते हैं, तो मोस्टली क्योंकि फ्लूक्स है तो फ्लैटेंड शेप होती है, उनकी ओवल से elongated इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साइज रेंज इनकी 1 मिलीमीटर मिनिमम से लेके 6 सेंटीमीटर तक के फ्लूक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके अलावा अगेन इनकी दो सब क्लासेस आ जाती हैं क्लास टेमेटोड की, जिसमें एक डाइजीनिया है विच इज वन ऑफ द मेजर क्लास, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ फ्लूक्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुपिंग हमने की हुई है। और दूसरी एस्पिरोगैस्ट्रिया सब क्लास है विच इज अ स्मॉलर वन, और जिसमें जो फ्लूक्स हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं मोलस्क के। उसके अलावा वो फिश और टर्टल को भी इन्फेक्ट करते हैं। देन हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं क्लास टेमेटोडा के क्या क्या हैं। अब क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, तो जो होस्ट के सेल हैं या होस्ट के सेल फ्रेगमेंट्स जो हैं उन पे ये फीड करते हैं, मोस्टली हमको इंजेस्ट करते हैं। उसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उसमें माउथ, एक इनका माउथ रीजन होता है, माउथ ऑर्गन होता है, और एक इनका मस्कुलर फेरेंक्स होता है, जिसकी ये पास पंपिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि मस्कुलर सेल्स होते हैं उसमें उसमें पंपिंग एबिलिटी होती है, जिससे वो फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं या सक कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स को, या जो भी मटेरियल वो होस्ट बॉडी में से या होस्ट ऑर्गेनिज्म में से इंजेस्ट कर रहे हैं। देन फेरेंक्स ऑर्गन जो है इनका, मस्कुलर फेरेंक्स के बैक साइड पे या पोस्टीरियर टू द फेरेंक्स, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिवाइडेड होता है इनटू वेरियस ब्रांच्ड ब्लाइंड एंडिंग कैविटीज में या पाउचेस में, जिसको सीकी कहते हैं। सिंगुलर इसका सीकम है, कलेक्टिवली या प्लूरली हम इसको सीकी कहते हैं।
उसके अलावा जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, समटाइम्स कुछ फ्लूक्स ने एब्जॉर्बिंग या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें उसके माउथ ऑर्गन के अलावा अपनी बॉडी वॉल्स या जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है या अदर देन द माउथ रीजन है इनकी बॉडी का, उसको यूज करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेस्टिंग भी है, उसके अलावा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यूज करते हैं फॉर फीडिंग पर्पसेस या न्यूट्रिशन पर्पसेस के लिए। अब क्योंकि जो इनका बॉडी वॉल स्ट्रक्चर है जो कि इन फ्लूक्स ने अडॉप्ट किया है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जो है इनका बॉडी वॉल स्ट्रक्चर इनके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इनको एनेबल करता है टू द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। देन हम इनके कॉमन जो एग्जांपल्स हैं या कॉमन फ्लूक्स हैं जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं इस क्लास टेमेटोड के, वो हम देख लेते हैं, जो मेनली ह्यूमन वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं या उनको उनमें मोस्टली एज पैरासाइट्स जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो क्लोनॉर्किस साइनेंसिस है, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में चाइनीज लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये मेनली जो है ह्यूमन पैरासाइट है, या मोस्टली ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, या इसको कॉमनली लिवर फ्लूक भी कहते हैं क्योंकि ये लिवर को इन्फेक्ट करता है, या ह्यूमन में जो लिवर रीजन है वहां पे ये एज ए पैरासाइट जो है अपने लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करता है। और मोस्टली ये जो फिश ईटिंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे फिश जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है एज फूड सोर्स, वहाँ पे जो लोगों को मोस्टली इन्फेक्ट करता है, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड उनको ये इन्फेक्ट करता है, फिश ईटिंग पॉपुलेशन को मेनली। अब जो अपने होस्ट में ये मेनली जो अडल्ट इनकी फॉर्म्स हैं वो बाइल डक्ट्स, लिवर की बाइल डक्ट्स में जो है एग्जिस्ट करती हैं, और बाइल और एपिथेलियल टिश्यूज और ब्लड पे जो है ये फीड करती हैं उसको एज अ न्यूट्रिशन या फूड जो है वो उसको इंजेस्ट करती हैं, यूज करती हैं। द सेकेंड एग्जांपल इज फैस्टियोला हेपेटिका। इसको कॉमन वर्ड्स में शीप लिवर फ्लूक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली जो शीप है या केटल्स हैं उनको एज देयर डेफिनेटिव होस्ट जो है ये यूज करते हैं, या मेनली उस शीप को शीप के लिवर को जो है एज देयर फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल होस्ट जो है उसको यूज करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन को भी ये एज डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट यूज करते हैं, और मेनली ये बाइल और या जो सेल्स हैं या ब्लड है उन पे रिलाई करते हैं फॉर देयर फूड पर्पसेस लाइक क्लोनॉर्किस साइनेंसिस। उसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल है वो है शिस्टोसोम्स। शिस्टोसोम्स जो हैं ये क्लास टेमेटोड के मेंबर्स हैं, जो कि ब्लड, इनको कॉमनली ब्लड फ्लूक्स भी कहा जाता है। They are parasitic platforms and they are responsible for a highly significant group of infectious diseases in humans, जिनको हम कलेक्टिवली या कॉमनली शिस्टोसोमाइसिस कहते हैं। इन जो मेडिकल जो इम्पैक्ट है इनका, या मेडिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशंस या प्रॉब्लम्स जो कॉज करते हैं ह्यूमन में, उनको हम शिस्टोसोमाइसिस कहते हैं। Which is considered by WHO as the second most socio-economically devastating parasitic diseases after malaria, which is caused by the Plasmodium, and they infect more than 200 million people throughout the world. मतलब ये अपनी इस पैरासिटिक एबिलिटी की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल को ये इन्फेक्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। उसके अलावा जो इनके क्योंकि राइशियस फॉर्म्स हैं इनके, जो अडल्ट में मेल और फीमेल जो है ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स वो अलग अलग होते हैं, तो ये ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन पैरासाइट्स हैं तो ह्यूमन में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ब्लड कैपिलरीज को अफेक्ट करते हैं या उनको जो है रप्चर करते हैं, और फिर जो है ब्लड पे जो है ये अपनी ब्लड को एज अ सोर्स ऑफ फूड या न्यूट्रिशन जो है वो यूज करते हैं। अब ये एक जनरल सा लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है चाइनीज लिवर फ्लूक का, कि ये कैसे कौन से होस्ट के थ्रू जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल होस्ट तक पहुंचता है। स्टार्ट अगेन, अगर एक इन्फेक्टेड ह्यूमन जो है उसके फीसेस के थ्रू एग्स जो हैं वो रिलीज होंगे आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो वो एग्स जो हैं जिसमें जो माइरासीडियम या आप कह लो सिलिएटेड लार्वा जो है उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो जब वो एग्स जो है फ्रेश वाटर में रिलीज होंगे समहाउ, तो वो उसमें फ्लोट करेंगे और फिर
वो कंटेमिनेटेड एग या माइरासीडियम जो है, हैच्ड एग या इनक्लोज्ड एग जो है, वो जब किसी फ्रेश वाटर स्नेल की बॉडी में को एनकाउंटर करेंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे, तो वहां पे वो अपने जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, या 3 to 4 वीक्स का जो पीरियड है, या उसके जिसके आप कह लो इनिशियल स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, वो अपने इंटरमीडिएट होस्ट या जो उसका प्राइमरी होस्ट होता है, विच इज स्नेल इन द केस ऑफ चाइनीज लिवर फ्लू, उसमें अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करता है। देन उसमें उसकी बॉडी से रिलीज होता है एज अ फ्री स्विमिंग स्टेज लार्वा विच इज कॉल्ड सर्केरिया। सर्केरिया जब फ्रीली फ्लोट करता रहेगा, स्विम करता रहेगा फ्रेश वाटर में, अल्टीमेटली कोई फिश जब उसको इंजेस्ट करेगी तो उसके जो है फिश की बॉडी में चला जाएगा, और उसके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है उसके मसल सेल्स में जाके अटैच हो जाएगा और एनसिस्ट कर लेगा खुद को, मतलब उसके अंदर एक सिस्ट बना लेगा और अपने आप को इनक्लोज रखेगा। फिर जब वो इन्फेक्टेड फिश जो है कोई वर्टिब्रेट या ह्यूमन जो है उसको ह्यूमन होस्ट जो है उसको इंजेस्ट करेगा, उस मीट को अनप्रॉपरली कुक जो है मीट होगा या उस रॉ मीट को इंजेस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन की बॉडी में जाके उसके इंटेस्टाइन में जाके उस इंसेस्ट में से रिलीज हो जाएगा, और उसकी इंटेस्टाइन को जो है उसमें जाके उसको अपने आप को अटैच कर लेगा, और फिर उसमें जाके अपने अडल्टहुड के जो स्टेजेस है उनको कंप्लीट करेगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, और अगेन फिर जो है अपना लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट कर देगा। उसके इंटेस्टाइन में से फिर अगेन वो जब यूरिनरी ब्लडर के थ्रू या फीसेस के थ्रू अगेन उसकी बॉडी इन्फेक्टेड होस्ट या इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी से रिलीज होगा, और फिर जो है अगेन अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देगा। दूसरी साइड पे ये इसका जो है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। ओरल सकर या जो मस्कुलर जो फेरेंक्स है वो दिखाया हुआ है, उसके बाकी सारे रीजन, उसकी टेस्टीज, ओवरीज जो है इन केस ऑफ मोनोइशियस उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शो किए गए हैं। देन ये लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है शिस्टोसोम फ्लूक्स का। इसमें भी अगेन जब जो इन्फेक्टेड ह्यूमन से या ह्यूमन बींग से इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, और जो फीमेल है जब वो एग्स देगी तो क्या होगा, जो इसकी जो इंटेस्टाइन में क्योंकि रहते हैं, तो इंटेस्टाइन में जब वो फीमेल जो है वो एग्स देगी, तो वो क्या करेंगे, एग्स में से जो सिक्रीशंस होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स जो है उसमें से रिलीज होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उसकी इंटेस्टाइन को वॉल्स को थिन कर देंगी, या उसको ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगी, उसमें से रिलीज हो जाएंगे इनटू द यूरिनरी ब्लडर और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। जब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन या यूरिनरी ब्लडर में से वो एग्स जो है वो रिलीज होंगे या ह्यूमन बॉडी में से रिलीज हो जाएंगे, तो वो एग्स जो हैं अल्टीमेटली किसी फ्रेश वाटर में अगर में फीसेस या यूरिन जो है वो, या जो एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस हैं वो किसी फ्रेश वाटर में अगर समहाउ वो चली जाती हैं या वहां पे एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, तो वो वहां से एग्स जो हैं वो हैच होंगे और एक सिलिएटेड लार्वा या फ्री स्विमिंग लार्वा की फॉर्म में जो है उस वाटर में फ्रीली फ्लोट करेंगे, या एग्स जो हैं अनहैच्ड फॉर्म में ही किसी फ्रेश वाटर स्नेल की बॉडी में जब चले जाते हैं, तो ये स्नेल जो है या तो इस सिलिएटेड लार्वा को इंजेस्ट करेगा, या फिर इन जो क्लोज्ड एग्स हैं, अनहैच्ड एग्स हैं, उनको इंजेस्ट कर लेगा, और ये जो लार्वा है, सिलिएटेड लार्वा या माइरासीडियम जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं, उसकी स्नेल की बॉडी में जाके बरो कर जाएंगे, उसके टिश्यूज में बरो कर जाएंगे, और फिर वहां पे अपना जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करेगा और एक स्पोरोसिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। स्पोरोसिस्ट जो है यहाँ पे आके वो अपना सिलिएटेड जो शेल है या सीलिया जो है वो रिमूव कर देंगे, और स्पोरोसिस्ट की फॉर्म में इसमें डेवलप होंगे या मेच्योर होंगे। देन उन स्पोरोसिस से अगेन वो डेवलप होगा और एक फोर्क टेल लार्वा की फॉर्म ले लेगा, या जिसको कॉमन साइंटिफिक टर्म है सर्केरिया कहते हैं। सर्केरिया जो है फोर्क टेल लार्वा है, ये वाटर में, फ्रेश वाटर में जिसमें स्नेल है उसी में ये रिलीज कर दिया जाएगा, फ्री फ्लोट करता रहेगा या स्विम करता रहेगा अनलेस वो किसी ह्यूमन होस्ट या वर्टिब्रेट होस्ट की स्किन के साथ एनकाउंटर करे। जब वो स्किन के साथ एनकाउंटर करेगा तो जो उसकी इस लार्वा में कुछ टिश्यू डिग्रेडिंग एंजाइम्स होंगे जो कि उस स्किन को जहाँ पे वो एनकाउंटर किया है उसको डिग्रेड करेंगे, और उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है शामिल हो जाएंगे या उसमें एंटर हो जाएंगे। देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है वो अल्टीमेटली उसके ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगे, या उसको अपनी ब्लड वेसल से वो फिर इंटेस्टाइन या
यूरिनरी ब्लैडर तक जो है वो अप्रोच कर जाएंगे, वहाँ पे एंटर हो जाएंगे, जहाँ पे फिर वो अपना जो है सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं अपने, या मैच्योरेशन स्टेजेस जो हैं रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए वो अपने बाकी के डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करेंगे, और फिर अगेन ह्यूमन होस्ट से न्यू साइकिल या अनदर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन द सेकंड क्लास इज क्लास मोनोजीनिया। ये हम क्लास प्लेटरी हेलमिंथीज की क्लासेस पढ़े, टेबुलेरिया पढ़ी, सेकंड हमने ट्रेमेटोडा पढ़ी, और क्लास थर्ड क्लास आ जाती है मोनोजीनिया। तो मोनोजीनिया जो है ये मोनोजेनेटिक फ्लूक्स जो हैं दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे हैव ओनली वन जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। सिर्फ एक जनरेशन इन्वॉल्व होती है उनके लार्वा से, जो एग से लार्वा, लार्वा से जो है अडल्ट या जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो उससे डेवलप हो जाता है, और एक ही होस्ट यूज करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। उसके अलावा जो मोनोजीनियंस हैं दे आर मोस्ट एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स हैं वो जो अपने होस्ट है उसके बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे एक्सटर्नली जो है वो अपने लाइफ साइकिल या अपने जो अपने मैच्योरेशन स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अब एक्टोपैरासाइट्स ही किसके हैं? मेनली फ्रेश वाटर और मेरीन जो फिशेस हैं उनके गिल्स पे या फिन्स पे या उनके जो स्किन है उस पर अटैच रहते हैं, और उनके एपिथेलियल सेल्स जो है म्यूकस या ब्लड वगैरह उन पे फीड करते हैं। उसके अलावा इनमें जो अटैचमेंट के लिए जिसके थ्रू इन्होंने अपने होस्ट को अटैच करना होता है, उनमें एक अटैचमेंट ऑर्गन होता है जिसको एपिस्थेप्टर कहते हैं, जो कि इनको फैसिलिटेट करता है अटैचमेंट पे या एंकर्ड रखने में इनको हेल्प करता है टू द होस्ट। उसके अलावा जो इनके अडल्ट मोनोजीनियंस हैं उनमें जो जब वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं तो इनके एग्स में स्टिकी थ्रेड्स या उनके एग्स पे स्टिकी थ्रेड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि उन एग्स को हेल्प करता है टू स्टे एंकर्ड और स्टे अटैच टू द फिश गिल्स और फिश की स्किन पे, जो भी इनके होस्ट का जो भी पार्ट है एक्सटर्नल पार्ट उस पे इनको एंकर्ड रखने के लिए एग्स को इनके पास स्टिकी थ्रेड्स या फिलामेंट्स होते हैं, जो कि इनको एंकर्ड रखने में या इनको अटैच रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा जब जो इनके एग्स हैं, जो स्टिकी फिलामेंटेड एग्स हैं, इनके जब हैच होते हैं तो एक सिलिएटेड लार्वा जो है वो इनमें से निकलता है, जिसको ऑनकोमाइरासीडियम कहते हैं। जब ऑनकोमाइरासीडियम एक फिश होस्ट से रिलीज कर दिया जाता है तो वाटर में फ्रीली स्विम करता रहता है और फिर अल्टीमेटली किसी और होस्ट फिश पे जाके अटैच हो जाता है, और फिर अपने जो अडल्टहुड के या मैच्योरेशन के जो फर्दर स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट के जो फर्दर स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करता है और एक प्रॉपर अडल्ट ऑर्गेनिज्म में या इंडिविजुअल में जो है डेवलप हो जाता है। उसके अलावा जो मोनोजीनियंस हैं इनको ट्रेडिशनली या प्रीवियसली इनको ट्रेमाटोड्स के साथ एक सेम जो है ग्रुप में या इनको ट्रेमाटोड्स के साथ ही रखा जाता था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल और केमिकल वेरिएशंस और कुछ मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की बेस पे अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं कि दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द टेपवर्म्स देन द ट्रेमाटोड्स। मतलब ये ट्रेमाटोड्स से लेस सिमिलर हैं, उनको उस ग्रुप से निकाल के इनको टेपवर्म्स या जिनको हम क्लास एस्ट्रॉइडिया के मेंबर्स कहते हैं उनके साथ हम इसको अब फ्यूचर में या हम उनको जो कमिंग जो इनकी क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्लास टेस्टोइडा या टेपवर्म्स के साथ रखेंगे। अच्छा, ये आप सिर्फ देख लो, ये डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट फॉर्म दिखाई हुए हैं मोनोजीनियंस की, जिसमें उनका ओविस्टेप्टर या उनका जो अटैचमेंट ऑर्गन है वो इसमें शो किया गया है। ये प्रोहैप्टर स्ट्रक्चर है जो कि एंटीरियर साइड पे होता है, फ्रंट साइड पे होता है। ये भी अटैचमेंट ऑर्गन है, उनके पोस्टीरियर साइड्स पे होते हैं। ओविस्टेप्टर जो जिनका पर्पस भी सेम है, इनको अटैचमेंट या एंकरेज में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा इनके इंटेस्टाइन और जो इनका मस्कुलर फेरिंक्स है वो शो किया गया है। वही कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्लास इस क्लास टेस्टोइडिया। क्लास टेस्टोइडिया के जो मेंबर्स हैं दे आर कॉमनली, ये बस हम ये यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी हम इसको बस फाइंड अप करें। इसकी इतनी डिटेल्स नहीं है, साइकिल्स आप खुद ही देख लेना। वो मैंने सिर्फ डायग्राम्स ऐड किए हैं, वो आप मुश्किल नहीं है, वो आप एलैबोरेट करने में मुश्किल नहीं होगा आपको, या इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होगा। थर्ड क्लास क्लास टेस्टोइडिया, ये जो है हाईली स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनको जो कॉमनली जो है हम टेपवर्म्स कहते हैं या सेस्टोड्स कहते हैं, और अराउंड 3500 स्पीशीज जो हैं इनकी अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। दे आर द
एंडोपैरासाइट्स एंड मोस्टली ये जो वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें रिजाइड करते हैं, उसमें जो है अपने लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। अब जो इनके अडल्ट्स हैं दे लैक पिगमेंट, और लैक ऑफ पिगमेंटेशन की वजह से इनका जो कलर है वो ऑफ वाइट सा, ये येलोइश या ग्रेइश वाइट कलर के जो है ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अपने होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट में जो है ये अपना वहां रिजाइड करते हैं या स्टे करते हैं और अपनी मेचुरेशन या लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। साइज इनका देखें तो टेपवर्म्स जो है 1 मिलीमीटर मिनिमम साइज से लेके 25 मीटर तक जो है लेंथ इनकी जाती है, या इतनी हाईएस्ट लेंथ तक 25 मीटर तक ये जो टेपवर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी जो पैरासिटिक लाइफस्टाइल को जो डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टराइज करता है, वो इनके मेनली 2 यूनिक एडेप्टेशन या 2 यूनिक फीचर्स हैं, जिसमें से इनका एक तो जो माउथ स्ट्रक्चर है, माउथ ऑर्गन है, वो इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इनमें प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता इनके सारे लाइफ साइकिल स्टेजेस में, बल्कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके लिए वो अपने बॉडी वॉल्स को जो है यूज करते हैं, बॉडी वॉल्स के क्रॉस या बॉडी वॉल के थ्रू जो है अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और माउथ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनको यूज नहीं करते फॉर देयर न्यूट्रिशन। उसके अलावा इनमें जो है क्योंकि ये लेंथ में मैंने आपको बताया 25 मीटर लेंथ तक जाते हैं, तो इनका जो लेंथ है वो इनके प्रोग्लॉटिड्स की वजह से होता है, जो कि सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तभी मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि इनकी इस क्लास के मेंबर्स में प्रोग्लॉटिड्स होते हैं या रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, और हर यूनिट में जो है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये फ्रंट रीजन होता है, स्कॉलेक्स कहते हैं, जिसमें इनका नेक और हुक्स और सक्कर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो है ये होस्ट की वॉल्स के साथ, या होस्ट रीजन जो होता है, होस्ट का जो बॉडी का जो रीजन होता है जिसके साथ ये अटैच रहते हैं, वो इन हुक्स और सक्कर्स की मदद से अटैच रहते हैं। और बाकी ये जो पीछे आपको लॉन्ग टेल नजर आ रही है, ये इस तरह ये इनकी लेंथ शो की हुई है, और ये जो सेक्शंस आपको या सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ये प्रोग्लॉटिड को शो कर रहे हैं, और हर प्रोग्लॉटिड में जो है इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि मोस्टली एंडोपैरासाइट्स जो हैं वो उनको किसी भी जो होस्ट है उसकी बॉडी में रहने के लिए उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट या होम्योस्टेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। वो पूरे होस्ट का वो बॉडी पार्ट या वो रीजन चूज करते हैं रहने के लिए या अपने लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस या इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो मिनिमली चेंज होते हैं। तो बाकी एंडोपैरासाइट्स की तरह भी ये भी जो है होस्ट का वो रीजन या वो एरिया जो है वो चूज करते हैं जहाँ पे जो वेरिएशन जो है, फ्लक्चुएशन जो है वो मिनिमल हो। अब जो होस्ट का जो होम्योस्टेसिस है या होस्ट की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उन्होंने ही जो टेपवर्म्स या पैरासाइट है या जो एंडोपैरासाइट्स है उसका होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखना होता है। जो होस्ट है उसकी फिजियोलॉजी या उसका होम्योस्टेसिस चेंज होगा तो जो एंडोपैरासाइट है या जो टेपवर्म्स है इनका होम्योस्टेसिस भी जो है फ्लक्चुएट करेगा या उसको वो चेंज करेंगे। अब इस तरह की कंडीशंस में अडाप्ट करने के लिए, उसमें सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो है इन्होंने स्पेशलाइज जो है अडेप्टेशन की हुए हैं, या कुछ इन्होंने ऐसे फीचर्स लूज किए हैं जो कि इनके इंसेस्टर जो थी, इंसेस्टर फॉर्म्स जो थी टेपवर्म्स की या फ्लैटवर्म्स की, वो उनमें एग्जिस्ट करती थी लेकिन इनमें एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ उन्होंने इस जो स्पेशलाइज कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है, उनमें सरवाइव करने के लिए या उनमें अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए इन्होंने इस तरह की एडेप्टेशंस की हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, एंड विच रिप्रेजेंट्स अ गुड एग्जांपल कि एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो सिंप्लिसिटी की तरफ भी लेके जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एडेप्टेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को सिंटर भी कर लेते हैं। Then there comes the sub classes of tapeworms or class Cystoidea, जिसमें सबसे पहली जो सब क्लास है इनकी सेस्टोडेरिया है, और इसमें अबाउट 15 स्पीशीज जो हैं फिश पैरासाइट्स के, मतलब ये जो सारी स्पीशीज हैं वो फिश को एज अ होस्ट यूज करती हैं। द सेकेंड क्लास इज सब क्लास यूसेस्टोडा, जिसमें मेडिकली इंपॉर्टेंट कुछ टेपवर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देन इनकी जो एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं जो कि ह्यूमन पैरासाइट्स हैं,
वो हम देख लेते हैं। तो Taeniarhynchus saginatus है जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स का एक ग्रुप है और मेनली ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। और जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है वो बीफ है या कैटल्स हैं, बफलो वगैरह हैं। अब जो इनका अडल्ट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं ह्यूमन की, और इनकी जो लेंथ है या साइज रेंज है वो 25 मीटर तक चली जाती है। देन द सेकंड मेंबर इज टेराजोलियम। टेराजोलियम का भी लाइफ साइकिल सिमिलर है Taeniarhynchus saginatus की तरह, लेकिन इसमें जो वेरिएशन आती है, डिफरेंस आता है इनके इंटरमीडिएट होस्ट में, जो कि टेनियाजोलियम की फॉर्म में पिग है। उसमें जो है बीफ या बफलो वगैरह को वो एज इंटरमीडिएट होस्ट यूज करते हैं, लेकिन टेनियाजोलियम की फॉर्म में ये होस्ट को एज ए इंटरमीडिएट होस्ट यूज करते हैं। उसके अलावा इनकी लेंथ जो है अब तक रिपोर्ट की जा चुकी है वो 10 मीटर लॉन्ग से लेके जो मैक्सिमम है, और लेकिन जो 2 से 3 मीटर के जो टेप फॉर्म्स हैं वो कॉमन है या कॉमनली वो रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो पैथोलॉजी या जो इनका जो इफेक्ट है या जो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट है इन टेप फॉर्म्स का, वो ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो है इनका फाइनल होस्ट है या डेफिनेटिव होस्ट है, तो उसमें जो है इनकी पैथोलॉजिकल इम्पैक्ट या पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ज्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू द पेग विच इज देयर इंटरमीडिएट या इनका जो प्राइमरी होस्ट है। उसके अलावा डिफाइलोबोथरियम लेटम इज द थर्ड एग्जांपल और थर्ड टेपवर्म पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, जो कि जो अडल्ट या ब्रॉड फिश टेपवर्म है, और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर तक चल जाती है। मेनली जो है फिश को एज इंटरमीडिएट, ब्रॉड फिश को एज एन इंटरमीडिएट होस्ट या जो इनका प्राइमरी होस्ट है उसको यूज करते हैं फॉर देयर इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या इनिशियल मैचुरेशन स्टेजेस के लिए। कि इन्हीं जो मैंने आपको 2-3 बताए हैं, ये किसका है, Taeniarhynchus का है। ये लाइफ साइकिल, ये जो मैंने अभी आपको एलैबोरेट किया है वही इसमें इस लाइफ साइकिल में दिया गया है। ह्यूमन से स्टार्ट होता है और जब प्रोग्लॉटेड या ग्रेविड जो एग फिल्ड प्रोग्लॉटेड्स होते हैं जब रिलीज होते हैं कहीं भी किसी ग्रास कंटेनिंग लैंड में, तो वो जो है वहां से जब कैटल्स उस ग्रास को इंजेस्ट करते हैं तो उनकी बॉडी में चला जाता है, अगेन उनके मसल सेल्स में जो है इंसिस्टेड हो जाता है, वहां से ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, मसल सेल में इंसिस्ट हो जाता है, और फिर जब उस रॉ या अनप्रॉपरली कुक जो मीट होता है उसको अगर इंजेस्ट कर लेते हैं तो वहां से वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में या जो भी उनका डेस्टिन्ड बॉडी रीजन होता है होस्ट का, वहां पे वो जाके अपने मैचुरेशन स्टेजेस कंप्लीट करते हैं और अगेन जो है उसमें न्यू साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये डिफाइलोबोथरियम का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, वही ह्यूमन से स्टार्ट होता है और अगेन अगर वो एग्स जब रिलीज होते हैं फ्रेश वाटर में तो वहां से जो है उसको क्रस्टेशियंस जो है वो उसको जस्ट कर लेते हैं। क्रस्टेशियंस को जब स्मॉलर फिश ईट करती हैं तो वो उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है सिलिएटेड लार्वा, और फिर स्मॉलर फिश जब इंजेस्ट होती है बाय द लार्जर फिशेस तो वो लार्जर फिश बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर उस फिश को इन्फेक्टेड फिश को जब ह्यूमन होस्ट इंजेस्ट करते हैं तो वो उनकी मीट के थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में या अपने डेफिनेटिव होस्ट की बॉडी में जो है एंटर हो जाते हैं, वहां उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में या उनका जो डेस्टिन रीजन होता है वहां पे अपने जो उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं या मैचुरेशन जो है उसको वो कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा स्मॉलर फाइल है प्लेटीजोआ का, जिसमें से हमने प्लेटीहेलमिन्थीज एक फाइलम पढ़ा है प्लेटीजोआ का, जिसमें बाकी प्लेटीहेलमिन्थीज के साथ जो बाकी स्मॉलर फाइल आ जाते हैं उसमें गैस्ट्रोक्ट्रिक्स हैं, माइक्रोग्नेथोजोन्स हैं, gnathostomids हैं, रोटिफर्स हैं और कैंथोसेफेलन्स हैं। अब गैस्ट्रोट्रिक्स जो है ये स्मॉलर फाइल है, इसमें अराउंड 500 फ्री लिविंग मरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज इसमें आ जाती हैं। ये जो है ये जो बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं मेरीन वाटर के अंदर या जो डेपोजिशंस होती हैं, सेडिमेंटेशंस होती हैं, उनके जो बीच में स्पेसेस होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस जिनको हम कहते हैं, उनमें एग्जिस्ट करते हैं। इनमें जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइटिक, मतलब इनमें जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोग्नेथोजोन्स हैं which inhabit interstitial spaces of cold water, ये again cold water species हैं, cold water springs में रहते हैं और उनके जो sediments में interstitial spaces होते हैं या जो regions होते हैं वहां पे ये exist करते हैं। उसके अलावा इनमें कॉम्प्लेक्स जॉ सिस्टम होता है, सीलिया इनमें एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनको सेंसिटिव परसेप्शन में या डिफरेंट सेंसेस को सेंस करने में या लोकोमोशन में और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा दे रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हिच इज आपको पता है पार्थिनोजेनेसिस क्या है, व्हिच इज अ
फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है एग्स जो है फर्टिलाइज होते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पर्म्स। उसके अलावा नेथोस्टोमोलेट्स हैं व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ओवर 100 स्पीशीज, 100 मोर देन 100 स्पीशीज इसमें स्मॉलर फाइलम में जो है एग्जिस्ट करती है, व्हिच ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पीशीज स्पेसेस सॉरी इन मरीन एनवायरनमेंट। अगेन इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं मरीन वाटर के वाटर बॉडीज के अंदर। उसके अलावा दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आर मोनोइशियस। मोनोइशियस हैं ये मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके वो सेम ऑर्गेनिज्म के सेम इंडिविजुअल में रहते हैं। देन कम्स रोटिफर which is fresh water organism which feed using ciliated corona। एक ciliated corona या crown होता है इनके जो इनका anterior region है या हेड रीजन है, वहां पे एक सिलिएटेड क्राउन होता है जो कि इनको, क्योंकि वाटर स्पीशीज हैं, वाटर बॉडीज में रहती हैं, तो जो सिलिएटेड क्राउन है या सिलिएटेड स्ट्रक्चर इनके हेड रीजन में वाटर करंट्स को इन बॉडी के अंदर या इनवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फिर अपना फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल जो है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं या उसमें से फिल्टर फीड कर लेते हैं। उसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और एडहेसिव ग्लैंड्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं। डाइशियस फॉर्म्स हैं इनकी ऑर्गेनिजम्स की, और दे एंड जो बहुत से जो इनमें मेंबर्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली। पार्थिनोजेनेसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यूज करते हैं। कैंथोसिफाइलम्स आ जाते हैं, दीज आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को जो है ये के साथ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। उसके अलावा जो इतनी जो होस्ट है जो इनका जिसके साथ ये पैरासिटिक वे में रहते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं उसकी इंटेस्टाइनल वॉल्स के साथ थ्रू अ स्पाइन कवर्ड प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस एक्सटेंशन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके जो स्पाइंस के साथ या जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके प्रोबॉसिस पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसके थ्रू ये होस्ट की वॉल के साथ इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच्ड रहते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेजेस विद इन द वर्टिब्रेट। अब इनके जो वैसे तो ये वर्टिब्रेट्स के एंडोपैरासाइट्स हैं, लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्शन है इसमें या इनके जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें ये इनवर्टिब्रेट होस्ट को भी जो है इन्वॉल्व रखते हैं या अपने जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको एज अ इंटरमीडिएट होस्ट चूज करते हैं। फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस इसमें अगर हम देखें इस फाइलम स्पेसिफिकली प्लेटीहेल्मिन्थीज क्योंकि हम पढ़ रहे थे मेनली हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, तो जो क्योंकि लोफोट्रोकोजोन क्लेड से हैं, तो अगर हम इसको जो है इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन करें तो जो कि मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की बेस पे है या फिजिकल और केमिकल एविडेंसेस की बेस पे, रिसर्च की बेस पे, तो हम जो है डिफरेंट कंक्लूजन्स इसमें कर सकते हैं या हम जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसमें वेरिएशंस की तरफ जाते हैं। तो जो इसकी जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की वैलिडिटी है इनके इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन, उसको हम रीएवैल्यूएट कर सकते हैं या उसको हम उसमें चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। अब जो टर्बुलेरिया, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि टर्बुलेरिया को जो है प्रीवियसली या ट्रेडिशनली उसको एक क्लास समझा जाता था, क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर एविडेंसेस जो हमें फर्दर रिसर्च से जो नजर आते हैं, कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या हम इस कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि टर्बुलेरिया को रिमूव कर दिया जाए एज बीइंग अ क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और उसको एक पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है या पैराफाइलेटिक जो लिनिएज है उसकी फॉर्म दे दी जाए, उसको एक रैंक दे दिया जाए जिसमें जो है फर्दर उसकी अभी इसमें इंफॉर्मेशन एड अप करना जरूरी है, उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन अभी होना जरूरी है, तो इसको अबैंडन कर दिया जाएगा एज बीइंग अ वैलिड क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। So that was all about the unit number 4, which was about mainly about the phylum Platyhelminthes.